7 टाइगर 3 भेड़ियों ने उत्तर प्रदेश में अपना आतंक मचा के रखा हुआ है। जी हां, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सारी सरकारी मशीनरी, सारे सरकारी तंत्र शेर भेड़ियों को पकड़ने वाले पिंजड़े भी फेल साबित हो रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी त्रस्त और पस्त हैं। भेड़ियों ने अपना आतंक इस कदर मचाया हुआ है कि अब तक करीब बाघ और भेड़िए मिलकर 10 लोगों को निशाना बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 35 गांव इन भेड़ियों और बाघ के आतंक की चपेट में हैं। आइए देखिए मेरे साथ पूरी खबर। टाइगर की ये तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। कभी वो रात के अंधेरे में दिख रहा है तो कभी दिन के उजाले में, और कभी उसके गुजर जाने के बाद उसके पगमार्क यानी पैरों के निशान डरा रहे हैं। अगर ये इलाका किसी टाइगर रिजर्व का हिस्सा होता तो शायद इन्हीं तस्वीरों को देखकर लोग रोमांचित हो रहे होते। लेकिन चूंकि ये एक गांव है, इंसानी आबादी वाला इलाका है, और रह रहकर ये टाइगर इंसानों को ही अपना निवाला बना रहा है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। ये तस्वीरें कैद हुई है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के इमलिया गांव के इर्द गिर्द, जहां एक टाइगर इन दिनों गन्ने के खेतों में छुपा बैठा है और एक एक कर गांव वालों को अपना निशाना बना रहा है। महज महीने भर के अंदर इस बाघ ने 4 जिंदगियों को लील लिया है। अब आइए आपको लखीमपुर खीरी से 130 किलोमीटर दूर यूपी के ही एक और जिले बहराइच में लिए चलते हैं, जहां जंगल से निकली मौत रह रहकर अलग अलग घरों की खुशियां उजाड़ रही है। लखीमपुर में बाघ इंसानों के लिए काल बने हैं तो बहराइच में भेड़िए परिवार के परिवार तबाह कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीनों से इस जिले के 35 गांव में भेड़ियों के हमले से ही 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिलसिला लगातार जारी है और ऐसा कब तक चलता रहेगा ये भी कोई नहीं जानता। लोग सहमे हुए हैं। भेड़ियों का झुंड दबे पांव गांव में आता है और घर में सो रहे नन्हे बच्चों को अपने जबड़े में दबाकर भाग निकलता है। लेकिन आइए पहले आपको लखीमपुर की पूरी हकीकत बताए देते हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें कैद हुई हैं उसी इमलिया गांव के इर्द गिर्द, जहां अब से चंद रोज पहले इस बाघ ने एक किसान की जान ले ली थी। बाघ ने किसान पर तब हमला किया था जब वो गन्ने के खेतों में काम कर रहा था। चूंकि सिर्फ अगस्त के महीने में ही बाघ के हमले से ये चौथी मौत थी। इस चौथी और आखिरी मौत के बाद गुस्साए गांव वालों ने रोड जाम कर शासन प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की, और इस कोशिश का भी असर हुआ और वन विभाग की टीमों ने बाघ की तलाश में इस इलाके में डेरा डाल दिया। पिंजरा लगाया गया। पिंजरे के इर्द गिर्द झाड़ियां डालकर उसे नेचुरल लुक देने की कोशिश की गई। अंदर चारे के तौर पर एक बकरी भी बांध दी गई और फिर जगह जगह कैमरे लगाकर वन विभाग के लोग बाघ की मूवमेंट के साथ साथ बाघ को भी कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ तो आया पर मुंह को न लगा। वन विभाग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बाघ इस इलाके में आया तो जरूर, पिंजरे के आसपास से गुजरा भी जरूर, लेकिन इंसानों के खून का स्वाद चख चुका ये बाघ इंसानों के बिछाए जाल में न फंसा। उसकी तस्वीरें तो अलग अलग कैमरों में कैद हो गई, पगमार्क भी नजर आ गया, लेकिन बाघ पिंजरे में कैद नहीं हुआ। बाघ की लास्ट मूवमेंट बंजरिया गांव के आसपास सराय नदी के किनारे लगाए गए एक पिंजरे के करीब 1 सितंबर की सुबह 4:30 बजे एक कैमरे में कैद हुई थी। हालांकि वन विभाग के लोगों ने बाद में बाघ के पैरों के निशान यानी पगमार्क को देखकर ये दावा किया कि ये एक वयस्क बाघ है और फिलहाल उसका मूवमेंट जंगल के बाहर यानी इंसानी आबादी के आसपास है। बाघ के निकल जाने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे से उसके सर्विलांस की कोशिश शुरू कर दी। गन्ने के खेतों से लेकर झुरमुटों तक में उसे देखने तलाशने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक सब बेकार है। बाघ कहीं नजर ही नहीं आया। फिलहाल वन विभाग पूरे इलाके में 4 से 5 पिंजरे लगाकर बाघ के फंसने का इंतजार कर रहा है, जबकि 2 ड्रोन कैमरों से वक्त वक्त पर उसका सर्विलांस किया जा रहा है। जैसे हमारे 27 तारीख को ये घटना हुआ था तो 28 से ही हमारी टीम वहाँ
मौजूद है और हम लोग अपने केज की संख्या भी बढ़ा दी है, क्योंकि टाइगर जैसे मूव करता है तो उसके कल जो है रात को जो है वहाँ लोकेशन मिला है घरतनिया गांव में, तो हम लोग जहाँ पिंजरा लगाए थे उसके बगल से निकला है टाइगर। तो हम लोगों को उम्मीद है कि अभी किसी दिन जो है होपफुली पिंजरे में आ जाए तो टाइगर को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। इस बाघ ने पिछले महीने 4 लोगों की जान ली है। आखिरी बार 27 अगस्त को इसने एक किसान की जान ली। 45 साल का अमरीश कुमार खेतों में चारा लाने गया था। इससे पहले बाघ ने 64 साल के एक किसान को टारगेट किया, लेकिन खुशकिस्मती से इस बुजुर्ग की जान बच गई। फिलहाल बाघ के हमलों के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। लखीमपुर से लेकर सीतापुर तक सर्विलांस जारी है। वैसे तो फिलहाल कैमरे में एक ही बाघ की मूवमेंट कैद हो रही है, लेकिन वन विभाग के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक फिलहाल 7 ऐसे बाघ हैं जो जंगल से निकलकर इंसानी आबादी के बीच घुस आए हैं। होली में एक्चुअली बाघ एक कठिना रिवर के किनारे, जो बेसिकली मोहम्मदी रेंज लखीमपुर खीरी से निकल के आती है, तो वहाँ से कठिना रिवर के दोनों अगल बगल थोड़ा सा टेरेन कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे बाघ की सूचना हमें मतलब कुछ दिनों पे मिलती रहती है। इस समय बारिश का मौसम है, थोड़ा मूवमेंट टाइगर्स का वहाँ पे ज़्यादा रहता है।